बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण या कुदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति भी सदा वंदिता सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जाड्यापहां हस्ते स्फटिक मालिकां च ददती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओम वंदे देव उमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पुष्णापतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरम्। ओम हरि ओम ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुण्य प्रणाम सब संत करत मंगलाचार है नासत विघ्न अनंत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन प्रभु के चरण में लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो देखना इंद्रियों के न घोरे भगे रात दिन इन पे संयम के कोरे लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल आते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूले नहीं दुख में तड़पे नहीं सुख में भूल नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो काम करते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो। नित्य सत्संग में जीवन बिताते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो कृष्ण गोविंद
गोपाल गाते चलो। नाथ इस दास किया सुधि लीजिए, अपने भक्तों को भगवन दरस दीजिए। ऐसी विनती प्रभु से सुनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन प्रभु के चरण में लगाते चलो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन में बाधक को कष्ट होता है। एक भक्त की स्त्री अपने पति की तरफ से बहुत ही बदगुमान थी। अगर भक्त जी उपदेश या कथा या सत्संग के वास्ते भी किसी के पास बैठे या वार्तालाप करे तो कलेश करती थी। श्री महाराज ने उस सौभाग्यवती को कई मर्तबा समझाया, मगर खुए बद दर तबीयत की नसस्ते, ना सबद जुज बमर्ग उ राजिस्ते। अर्थात जिस आदमी के मन में बुराई समा जाए, मौत के अतिरिक्त उससे छुटकारा संभव नहीं। लेकिन उसके ख्याल में तब्दीली ना हुई। एक रात को भक्त जी भजन करने को उठे तो आप भी उनके पास जाकर बैठी। उनका वस्त्र का पल्ला अपने पैर तले दबा लिया कि कहीं इधर उधर उठकर ना चले जाए। जब खुद भजन में मशगूल हुई तो प्रकाश के साथ एक फकीर की सूरत नजर आई, जिसने उस औरत के मुंह पर एक मुक्का मारा, जिसकी चोट से चिल्लाकर बेहोश हो गई। सब आदमियों ने भजन से उठकर उसको देखा। मुंह से कफ निकल रहा था। पानी छिड़का। जब होश में आई तो सब हाल बयान किया कि एक रोड़े बाबा की सूरत नजर आई थी और उसने मारा है। दूसरे दिन श्री महाराज जी के हुजूर में मुआमला पेश हुआ। उस औरत को फिर समझाया कि देखो, भजन में विघ्न डालने का नतीजा अच्छा नहीं होता। तुमने कथा वार्ता में सुना है कि रावण, कंस, हिरण्याक्ष वगैरह जो भजन में भक्तों के विघ्नकारी हुए, उनकी क्या गति हुई। अगर तुम अपने ख्याल को ना बदलोगी तो उम्र भर तकलीफ में रहोगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। श्री श्री गुरु महाराज जी साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं श्री स्वरूप दर्शन पाठ सहज योग का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। ऐ मसीहा कुछ दबा कर इस दिले बीमार की, क्यों तड़पते गुजरती है जिंदगी दिन चार की। ऐ मसीहा कुछ दबा कर इस दिले बीमार की, क्यों तड़पते गुजरती है
जिंदगी दिन चार के। इंतजारी बेकरारी है बीमारी यह बुरी। इंतजारी बेकरारी है बीमारी यह बुरी। याद आती है वो अब रह रह के बातें प्यार की। ऐ मसीहा कुछ दबा कर इस दिले बीमार की। क्यों तड़पते गुजरती है जिंदगी दिन चार की। जिगर में एक सूल सा पैदा होता है एकदम। कान में आवाज पड़ती है किसी जब कार की। क्यों तरफते गुजरती है जिंदगी दिन चार की। हो के बेबस दौड़ती है दोनों आँखें देखने। हो के बेबस दौड़ती है दोनों आँखें देखने। नजर आती है नहीं सूरत मेरे दिलदार की। ऐ मसीहा कुछ दबा कर इस दिले बीमार की। क्यों तरफते गुजरती है जिंदगी दिन चार की। प्रेम के बाजार में धोखा मिला इस दास को। प्रेम के बाजार में धोखा मिला इस दास को। दिल में हसरत ले चला हूँ शाम के दीदार की। दिल में हसरत ले चला हूँ शाम के दीदार की। ऐ मसीहा कुछ दबा कर इस दिले बीमार की। क्यों तरफते गुजरती है जिंदगी दिन चार की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण श्री श्री गुरु महाराज जी साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। भैंसे पर कृपा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस कुएं से ज़्यादा पानी निकालने का कोई साधन न था। एक भक्त ने पानी की कठिनाई महसूस करते हुए आपकी सेवा में एक भैंसा भेंट कर दिया। भैंसा छोटा होने के बावजूद भी जब हल्टी पर जूत जाता तो थकता नहीं था। ना जाने वह भैंसा महाप्रभु की कौन सी पुरातन आत्मा थी जो दिन भर निरंतर हल्टी पर जूता रहता, लेकिन आरती पूजा के समय मग्न होकर वहीं ठहर जाता। सेवादार लाठी से उसकी पिटाई करते तो भी जब तक आरती पूरी ना होती वह पत्थर बनकर खड़ा ही रहता। दाता दीन दयाल श्री गुरु महाराज जी को किसी भक्त ने यह सूचना दी तो महाप्रभु ने आज्ञा फरमाई कि इस भैंसे को आरती के समय कुछ न कहा करो। यह पिछले जन्मों का भूला भटका जीव है, अब इसका इसी सेवा से उद्धार होगा। अनेक वर्ष तक उस भैंसे ने गुरु दरबार की सेवा का पुण्य प्राप्त किया और जब प्राण त्यागे तो उसको सम्मान सहित समाधि दी गई।
संत महापुरुष सदा समदृष्टि भाव रखते हैं। उनके लिए तो चर अचर जड़ चेतन सब में प्रभु सत्ता विद्यमान है। इसीलिए महापुरुष तो सबका उद्धार करना चाहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सहज योग का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत कबीर जी का कथन है, सत्य नाम सत्य पुरुष का, सत्य लोक में भरपूर, सुरत मिलाओ शब्द में, दर्शन हाल हुजूर। सत्य नाम उस मालिक सत्य पुरुष का है जो सत्य लोक दसम द्वार से ऊपर सिर की चोटी का स्थान माना गया है, वहाँ विद्यमान है। जब तक बाहर भटकती हुई सुरती को अंदर के शब्द में ना मिलाया जाए तब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। आगे चलकर श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, गंग जमन के अंतरे सहज शून्य के घाट, तहाँ कबीर ने मठ किया खोजत मुनि जन बाट। हम बासीवा नगर के जहाँ जात बरन कुल नाही, शब्द मिलावा होत है देह मिलावा नाही। मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान, दसम द्वार का देवरा तामे ज्योत बचान। अर्थात यहाँ बाहर की गंगा यमुना का वर्णन ही इंद्रा पिंगला दाई बाई नासिका और अंदर मध्य में सुषमना नारी जो गुप्त सरस्वती मानी गई है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने पिंडी चक्र से इस मार्ग द्वारा उठकर काल चक्रों से ऊपर अंदर ही अंदर सहज समाधि के घाट से अपना घर बनाया है। मैं वही रहता हूँ। मैं जिस मार्ग द्वारा उस स्थान पर पहुँचा हूँ, अभी मुनिजन उस मार्ग की खोज कर रही है। परंतु उस नगर में जाति वर्ण रहित होकर ही निवास किया जा सकता है। हमारा निवास उस नगर में है। यदि कोई मिलना चाहे तो शरीर से परे शब्द रूप से मिलाप हो सकेगा। शरीर द्वारा वहाँ नहीं जाया जा सकता। उस नगर को जाने में मार्ग में कुछ भय भी आता है। उसके विषय में श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, इक अधर धार इक धार धार विच अधरपुरी, तामे हीरे चमके मोती लाल जोत तामे झिलमिल धरी। एक भवसागर वो दरिया वो जामे मिलताओ परी, मेरे सतगुरु हैं जो मल्ला लगावे गुरु ज्ञान बली। अर्थात इस शरीर की रचना में एक अधर धार जिसको किसी का आधार नहीं और एक धारा रूपी सुरती उस धूरी में रहती है। उस स्थान का चिन्ह यह है कि आठों पहर अनेक ज्योतियाँ वहाँ जगमगाहट अर्थात झिलमिल कर रही है। परंतु वहाँ जाने से पहले भव सागर से पार जाना होगा, अर्थात देह ध्यास छोड़ना पड़ेगा। शरीर रूपी नौका इस भव रूपी नदी में डोलती रहती है, परंतु सतगुरु मल्लाह नाविक रूप होकर ज्ञान बल से इसे पार उतारते हैं। यूँ तो अनेक प्रमाण है, परंतु प्रमाणों को कहाँ तक वर्णन किया जाए। अब कुछ भजन दिए जाते हैं जिनमें कुछ गुप्त भेदों को प्रकट किया गया है। श्री कबीर साहिब जी का यह भजन है, साजन
चल सतगुरु के देश। आँख कान जीवा बंद कर ले, कर घट में प्रवेश। साजन चल सतगुरु के देश। पृथ्वी छोरो दौर आकाशे, तज माया का देश। साजन चल सतगुरु के देश। सुख की आशा सुख में बासा, दुख नहीं लबलेस। साजन चल सतगुरु के देश। अखिया उलट खोल शिव नेत्रे, धारो योग का भेष। साजन चल सतगुरु के देश। जोत को देख सुनो धुन अनहद, लगे न कर्म की ठेस। साजन चल सतगुरु के देश। घंटा शंख बजे घट वीणा, मेटे सब कलेश। कहे कबीर सतगुरु कृपा से, काल ना आवे पेश। इस भजन में सतगुरु के देश का वर्णन किया गया है। दूसरे भजन में गुरु मच्छंदर नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को इस शरीर की रचना में के विषय में इस प्रकार कहते हैं। बंगला भला बना दरबेजा, जामे नारायण परवेश। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। 3600 की छात बनाई, चुन गया चुनने हारा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जावत कोई न जाने, देखो बड़ा अचंबा। इस बंगले में चौपर मांडी, खेले 5-25। कोई तो बाजी हार चला है, कोई चलेगा जीत। इस बंगले में बिन पग नाचे, मनुआ ताल लगाए। सुरत निरत के पहन घुंघरू, राग 3600 गाए। कहे मच्छंदर सुन रे गोरख, जिन यह बंगला गाया। इस बंगले के गाने वाला, बूहर बहुर जन्म न आया। एक बार कबीर जी और पांडव में कभी गोष्ठी हुई। कबीर जी इस भजन के रूप में इसका वर्णन कर रहे हैं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, हम कहते हैं जागत रहियो, तुम जाते हो सोए रे। हम कहते हैं घट में खोजो, मत बाहर भरमायो। मान सरोवर अंदर तुम रे, ताही में मल धोए रे। सुन रे पंडे वेद भेद की, ज्ञान न पायो मासा। पर मगज खपायो, मूर्खा मूल गयो सब खोए रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भेद बतावे। अंतर राम रमैया बोले, सो अक्षर है दोए रे। मनवा एक सतगुरु का होले, क्यों इत उत को डोले। मनवा एक सतगुरु का होले, क्यों इत उत को डोले। सतगुरु तुझको सीख सिखावे, सहज समाधि अनहद बतावे। ऐसे सतगुरु सब अंदर अपनी सुरति परोले। छोर जगत के झूठ तमाशा, शब्द संग चढ़ी आकाशे। सो प्रतीत हुआ हंग छूटा, अमृत रस को चोले। जन्म जन्म की मैल परी है, और वस्त्र हो मैले। गगन मंडल से उतरी धारा, 5 वस्त्र
धोले। सहज सूत्र कह से बिछाकर अद्भुत रूप के दर्शन पाकर आगे सुरत चलेगी दासा हंग सो बोल। मन की एकाग्रता के द्वारा जो आंतरिक दृश्य दिखाई देते हैं उसका वर्णन इस भजन में किया गया है। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है, जरा सिर को झुका देखो रूप कैसा तुम्हारा है। यह पांचों तत्व का पुतला नजर आता है तुमको, इसी में रतन मानिक का भरा भंडार भारा है। करो तुम लाख तजबीजे योग जप ज्ञान पाने की, बिना गुरु शांत न आवे नहीं खुलता वो द्वारा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल महाराज जी के एकाधिकार दर्शनों के साभार स्वामी स्वर्गीय भास्करानंद पुरी जी महाराज फरमाते हैं, सन 1954 ईस्वी की बात है। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। पूज्यपाद स्वामी जी उस मेले से होकर गया जा रहे थे। मुझे पूज्य श्री गुरु महाराज जी अर्थात स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के द्वारा सूचना थी। संजोग की बात मैं भी उसी दिन और उसी डिब्बे में चढ़ा जिसमें पूज्य स्वामी जी को अपने शिष्य मंडली के साथ थे। शिष्यों के द्वारा जानकारी हुई कि नंगल के महाराज जी अनंत विभूषित श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज है। मैं उनके चरण कमलों में सश्रद्धा माथा टेका। साथ ही अपने छोटे से परिचय में कहा, महाराज जी मैं भी आपके ही दरबार का एक तुच्छ सेवक हूँ। इतना सुनते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुमने किससे नाम लिया है? तब मैंने उत्तर दिया, बड़े महाराज श्री नंगली निवासी जिसे आशिक मस्ताना कहकर पुकारते थे उन्हीं के द्वारा। इतना सुनना था कि मुझे पकड़ लिए और बोले, तू बड़ा भाग्यशाली है जो वैसे संत की शरणागति पाई। भगवान की तुझ पर बड़ी कृपा है। संत विशुद्ध मिलाही परितेहि, चित वही राम कृपा करी जेहि। अपने दरबार में तो उनसे बड़ा सेवक कोई नहीं हुआ। वे तो साक्षात हनुमान है। हनुमान करो सेवा उनकी, दिल लगाकर सेवा करो, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। सेवा का फल होता है जो मिलेगा। महाराज श्री की वह दिव्य वाणी आज भी मेरे हृदय मंदिर में प्रतिध्वनित होती रहती है। उनका वह स्वरूप आज भी जब उनकी याद करता हूँ तो दिखाई देता है। उनका वचन शब्द रूह सत्य सिद्ध हुआ। उनके अनुसार तो खूब सेवा नहीं कर सका, पर जो कुछ भी किया उसका कर्म देख रहा हूँ, जो पूज्य श्री महाराज जी के वचन सिद्धि का परिमाण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन।
कहता है दास तुम्हारा। जय सतगुरु श्री भगवान हमें दो ज्ञान, वो गुरुवर प्यारा। कहता है दास तुम्हारा। जब संकट मुझ पर आता है तब दिल मेरा घबराता है, तब तुम ही बताओ तुम बिन कौन सहारा। कहता है दास तुम्हारा। हम तुमको नाथ रिझाते हैं, हर दम तेरा गुण गाते हैं। हम सबकी किस्ती गुरुवर करहु किनारा। कहता है दास तुम्हारा। कहता है दास तुम्हारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति। श्री गुरु महाराज जी का अपनी इंद्रियों पर इतना अंकुश है कि उन्हें देखकर प्रतीत होता है कि वे आकाशीय पुरुष है। धरती के जीव का व्यवहार तो उनमें लेश मात्र भी नहीं है। घंटों उनके पास बैठे सुबह से शाम तक उनके स्वरूप को निहारे आप पाएंगे उनमें आलस्य है ही नहीं। उन्हें कभी उबासी लेते आपने देखा ही नहीं होगा। बात करते हुए सदा प्रफुल्ल रहते थे। आपको लगता है कि वे बस आप ही के हैं। हर भक्त को ऐसा ही लगता है। कैसा अलौकिक और ईश्वरीय संबंध है। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। सज्जनों, भक्ति शब्द का अर्थ सर्वसाधारण समझ सकते हैं। भक्ति अथवा भक्त एक ही शब्द है। भक्त कहते हैं भक्ति करने वाले को और भक्ति कहते हैं भक्त के लक्षण को। प्रभु की भक्ति अनेक प्रकार से होती है और भक्तों ने भी कई प्रकार की भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करके संसारियों के लिए भक्ति का नमूना दर्शाया है। ऋषि मुनि तपस्वी तो वनों में जाकर जप तप सुमिरन अथवा योग अभ्यास द्वारा भक्ति करते हैं। संत महात्मा राजयोग मंत्र योग लय योग आदि युक्तियों से भक्ति करते हैं और गृहस्थी लोग गृहस्थ में रहकर ही प्रेम पूर्वक कई प्रकार की मूर्तियों द्वारा सगुण तथा निर्गुण की उपासना करते हुए भक्ति करते हैं। भगत शब्द 3 अक्षरों से बना है। भगता। भ कहते हैं भूलोक को यानी संसार। गा नाम है गति का तथा ता कहते हैं तरने को। अर्थात जो मनुष्य संसार से निर्मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर ले उसका नाम है भगत। ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे भगत मेरे रूप में लीन होकर मेरा ही रूप बन जाते हैं। उपनिषदों का कथन है नच पुनरावर्तते। अर्थात ऐसे भगत फिर आवागमन जन्म मरण में नहीं आते। किंतु इस प्रकार के भगत जो दिखावे के लिए मंदिर में जाते हैं अथवा मोटी मालाएं पहनकर लंबे तिलक लगाते हैं वे भगत नहीं जगत को ठगने वाले हैं। प्रभु का नाम सुमिरन प्रभु की छवि का ध्यान अथवा प्रभु के रूप में लीन होना ही भक्त का लक्षण होता है। तो भक्त को भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। केवल शुद्ध मन से अपने तन मन धन और वचन को प्रभु को अर्पण कर दे। स्वयं प्रभु का हो जाए और प्रभु को अपना
बना ले। भगवान राम जब वन में गए तो हजारों वर्ष के तप करने वाले तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों के आश्रम में ना जाकर सबसे पहले सबरी के आश्रम में गए। कारण कि सबरी निश्चल, निष्कपट, निर्माण भक्त थी और भगवान भी ऐसे भक्त को उत्तम पदवी देते हैं जो अहंकार रहित निष्काम भक्ति करे। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। प्रभु अपने मन में बिठाऊं तुम्ही को, हृदय में हृदय धन बिठाऊं तुम्ही को। प्रभु अपने मन में बसाओ तुम्ही को, दिखाया है मुझको किनारा तुम्ही ने दिया मुझ निर्बल को सहारा। तुम्ही ने सुपथ में कुपथ से पुकारा, तुम्ही ने मुझे घोर दुख से उबारा। तुम्ही ने जगत में दयानाथ ध्याओ तुम्ही को। प्रभु अपने मन में बसाओ तुम्ही को, कहीं भी रहूं तो रहे ध्यान तुम पर, निकलते रहे ये विरह गान तुम पर। रमो प्राण में और रमे प्राण तुम पर, निरंतर रहे ध्यान और ज्ञान तुम पर। सुनो मैं तुम्हारी सुनाओ तुम्ही को, प्रभु अपने मन में बसाओ तुम्ही को, हृदय में हृदय धन बिठाओ तुम्ही को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। दास ने एकांत देखकर पूछा, सरकार श्री महाराज जी कैसे थे? स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज तनिक रुके, फिर बोल पड़े, बेटा गुरु महाराज बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, बहुत बड़े। कहते कहते उनका चेहरा भावाविष्ट हो गया, वाणी रुक गई, उसके आगे वे कुछ कह न सके। जब सुध आवत मीत की, विरह उठत तन जाग, ज्यों चूने की काकरी, जब छिड़को तब आग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन गुरु नानक नगर बटाला पंजाब में दिनांक 6/11/1976 को दिए गए प्रवचन का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शास्त्र एवं सत्संग का मतलब यही है कि जो सत्य है वह सदा सत्य है। नास्तिकों के ना मानने से उस सनातन सत्य में कोई अंतर नहीं आता। जीवन में शास्त्रों को ही आधार बनाकर कहा जाता है कि ईश्वर क्या है, कैसा है। यह अलग बात है कि यह हमारे दिमाग में जल्दी नहीं बैठ पाती। ईश्वर तो बुद्धि से परे की चीज़ है,
उसे समझ लेना बहुत बड़ी बात है। जैसे ही आदमी को ऐसी समझ आ जाती है, उसे खुद ईश्वर का दीदार हो जाता है। भजन अभ्यास तो प्रभु कृपा को पाने के लिए किया जाता है। भजन तो तुम करते नहीं और पहले ही 900 वरदान मांग लेते हो। भगवान तुम्हें वरदान नहीं देगा। जैसे यह माला हमारे पास है, इसकी कीमत 100 रुपये है। यदि तुम कहो कि मैं तुम्हें 4 पैसे में दे दूँ तो मैं क्या दूंगा यह माला? तुम मुझे बनिया भी बना रहे हो और एक कीमत माला का केवल 4 पैसे में मुझसे लेना भी चाहते हो। भगवान को तुम कितना रुपयों का समझते हो? कितना भजन करके तुम उसे प्राप्त कर लेना चाहते हो? कईयों ने तो उसे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को 4-4 अंगुल नाप कर भजन किया, लाखों साल तक सुमिरन किया, फिर भी उन्हें भगवान का दीदार नहीं हो सका। भजन तो सिर्फ दया का पात्र बनने के लिए किया जाता है। दीन बंधु तो तुम्हें मिलेंगे जब सचमुच तुम उनकी नज़रों में अपने को दीनहीन बना लोगे। भगवान का दीदार तुम्हें तभी होगा जब वह तुम पर दयालु हो जाए। कहा है, लेखे गिनतन छूटिए छिन छिन भूलन हार, वक्षन हार या वक्षले नानक पार उतार। गिनती और हिसाब लगाने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। अर्थात हे प्रभु, तुम अगर मेरे कर्मों को देखोगे तो करोड़ों जन्म तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ हिसाब लगाने से काम नहीं चलने का। यदि तुम्हारे सामने नोटों की गड्डी से भरी हुई बोरी फेंक दी जाए और तुम्हें उसे उठाने को कहा जाए तो क्या तुम हिसाब लगाकर नोट उठाओगे? तुम तो यही चाहोगे कि सारी बोरी ही काबू में कर ले। इसी तरह भजन और नाम जप के लिए क्या पूछते हो? यही तो अपनी सच्ची कमाई है। तुम जितना नाम जप सको जप लो, उसे जितना ही जपोगे थोड़ा ही समझा जाएगा। क्या नाम के महत्व को तुम समझते हो? तुम लोग तो कहते हो कि अमुक आदमी बड़ी तनख्वाह पाता है, कितना कमाता होगा वह? 100 रुपये रोज़ कमाता होगा और क्या। लेकिन भगवान के नाम जप के लिए उसे वक्त ही नहीं मिलता। क्या भगवान 100 रुपये का भी नहीं है? क्या तुम उसकी कीमत आंक सकते हो? 10 मिनट भी भजन के लिए समय नहीं मिलता। नौकरी के लिए तुमने नाम जब छोड़ दिया तो नौकरी की कीमत ज़्यादा और नाम की कीमत कम। इस प्रकार भगवान नहीं मिल सकता। जब तुम्हारे हृदय में नाम की कद्र ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर भगवान भी उसी हिसाब से मिलेगा ना। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, बार दू सरकार पर दोनों जहाँ के मालोजर, क्या करूँ कुछ है नहीं बारता होता अगर। जब तुम्हारा दिल मालिक के लिए न्यौछावर हो जाएगा, मन समर्पण के उदात्त भाव से भर जाएगा, तब तुम भगवत कृपा के अधिकारी बन जाओगे। फिर तो तुम्हारे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। कृपा का मतलब क्या समझते हो? भौतिक पदार्थों की प्राप्ति का नाम कृपा नहीं है। कृपा तो वह है जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा ही शेष ना रहे। असल में यही स्थिति पूर्ण काम होने की है, लेकिन हम ऐसी कृपा को समझते ही कहाँ हैं। लोग तो यह समझते हैं कि लॉटरी का टिकट मिल जाए तो यही कृपा है। एक दफ़ा पार्वती जी के साथ भगवान शंकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया। शंकर जी पार्वती के साथ
एक गरीब भक्त के घर चले गए। भक्त ने उनकी बड़ी आवभगत की, खूब सेवा सत्कार किया। भक्त बेचारा टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और संपत्ति के नाम पर उसे केवल एक गाय थी। भक्त के यहाँ से चलते समय शंकर जी उसे आशीर्वाद देते गए कि उसकी गाय मर जाए। पार्वती जी को बड़ी हैरानी में हुई। सोचा, इसने इतनी सेवा की और इसके बदले इन्होंने इसकी गाय को भी मर जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन संध्या समय दोनों एक सेठ के घर ठहर गए। सवेरे जाते समय सेठ को आशीर्वाद मिला कि वह लखपति हो जाए। पार्वती जी पूछ पड़ी, प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं? उस गरीब को तो अभिशाप दे दिया कि उसका गाय भी मर जाए और इस सेठ को लखपति हो जाने का आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब क्या है? भगवान शंकर बोले, पार्वती, जो गरीब भक्त था उसे एक गाय ही थी, उसका सारा समय उसकी सेवा ससुरा में बीतता था। अगर उसकी गाय भी मर जाएगी तो वह निश्चिंत होकर रात दिन भगवान का भजन करेगा और इससे उसका कल्याण हो जाएगा। सेठ को लखपति इसलिए बना दिया कि वह अहंकारी आदमी है। जब लखपति हो जाएगा तो उसका अहंकार और बढ़ेगा। जब अहंकार बढ़ेगा तो अपने आप ही मारा जाएगा। हंकाराया सो मारया। जब अहंकार से उसका सर्वनाश हो जाएगा तब सब कुछ खोल लेने के पश्चात वह भी भगवान का आश्रय ले लेगा। इसीलिए प्रेमियों, दुनिया के विभव विलास को ही भगवान की कृपा मत समझ लेना। यह तो केवल प्रारब्ध जनित भोग होता है, इससे तुम्हारा अध्यात्म नहीं बनेगा। अगर तुम्हारा मन भजन अभ्यास एवं सत्कार्यों में लगे तो इसे ही भगवान की कृपा समझो। जब तक तुम लोग खुद प्रयत्न नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए अपने कल्याण के रास्ते पर अभी से चलना शुरू कर दो। जय गुरु, आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल। हे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।